इहे राकेश मिश्र हवे जौन हमरा के घमंडी कहले रहन। उ तो चल गई, आज रहिते तो कहिती कि हम घमंडी हई। कौना बल पर तारा बल होखे अगलो बार भेंट होई। अच्छा तो भैया जौने मंचवा पे खड़ा होके आप राकेश मिश्रा का बल देख रहे हैं, आपसे पहले इसी मंचवा पर तो वो भी खड़ा था। तो जब वो था तब काहे नहीं बोले यह बतिया? अरे हैं तो भोजपुरी के ही कलाकार ना, यहाँ पर पीठ पीछे बोलना बहुत पुरानी परंपरा है। ए बाबू जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। मुझे नहीं तो अरे भैया आराम से यार, आराम से, टेबल तोड़ दोगे यार तुम। क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री का विवादों से कितना पुराना नाता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। साले ये कौन सा विवाद है बे? अब विवाद का पता नहीं, लेकिन पब्लिक ने इंटरेस्ट तो इसमें भी खूब लिया था। तो अभी कुछ दिन पहले ही जो हंगामा कटा था, और क्या खूब कटा था। एक बाद हम केहू के होइए समझिला। पब्लिक ने भी भरपूर एंजॉय किया था। हमें दिमाग तू तो जानते रहा कि हमें ठेहुनवा में दिमाग रहेला। लेकिन समय के साथ ये मजा भी अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। मजा नहीं आ रहा है। ऑडियंस को भी लगा कि बस अब पिक्चर खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना। लेकिन नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। भोजपुरी इंडस्ट्री है, यहाँ पर इतना जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर कोई मुझसे आकर कहे कि 12 साल बाद एक बार फिर से 2012 आएगा और बीत चुके 2012 में आने वाला प्रलय आने वाले 2012 में आएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, तो भी मैं एक बात मान लूंगा। अच्छा, मगर कोई ये कहे कि अब आगे से भोजपुरी में कोई विवाद नहीं होगा, तो कसम कहने वाले की मुंह काला करके खुजली वाले कुत्ते पर बैठाकर घुमाऊंगा उसको। अब आप सोच रहे होंगे कि किसने क्या खाकर पात दिया कि मैं बंदर की तरह गुलाटी मार रहा हूँ। ये बदबू कहाँ से आ रहा है भाई? तो हुआ कुछ यूं है कि एक श्राद्ध का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 2 बहुत बड़े धार्मिक लोगों को बुलाया गया था। इनको हालांकि वहाँ और भी बहुत सारे कलाकार आए हुए थे, बट हम सिर्फ इन्हीं 2 लोगों के बारे में बात करेंगे। तो करना, क्योंकि मुझे लगता है इन दोनों लोगों के खाने में पाउडर मिर्च थोड़ी ज्यादा पड़ गई थी, इसीलिए बेचारे धुआं धुआं हो गए। अभी छोटा सा अभी तो शुरू हुए हैं यहाँ, और अभी ये इतना घमंड आपको हो गया है। अब हुआ ये है कि राकेश मिश्रा अपने हिस्से का मनोरंजन खत्म करके जब चले गए, उ तो चल गई, उसके बाद मंच पर आते हैं श्री श्री गुलगुला महाराज, सॉरी गोलू राजा। तारा बल होखे अगलो बार भेंट होई। वैसे तो मैं इस महाशय पे कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ, एक वीडियो बनाया था वो आयांश वाले मुद्दे पे। आयांश के मम्मी पापा प्यार मोहब्बत करी है, दूसरा आयांश पैदा हो जाए। और इन पर वीडियो ना बनने का जो कारण है वो मुझे भी नहीं पता। शाबाश बेटा। शायद ये स्टेज शो करते हैं, मंच पर गाते हैं, और स्टेज शो में मंच पर गाने वाले किसी भी कलाकार से मैं आज तक शायद कभी कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ, इसीलिए इनका भी नहीं बन पाया। कोई जाति दुश्मनी नहीं है इनसे। अच्छा, पर आज इन पर वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है क्योंकि महाराज के कोमल मुख से आजकल कुछ ज्यादा ही फूल बरस रहे हैं। आहा, मजा ही आ जाता है। अब एगो भुनिहार इनका बहन चोदो लिखता रहे। देखो कितनी मिठास है भाई की आवाज में। अरे कसम लंबडंड वाले बाबा की 16 टन मधुमक्खी का शहद इनके पिछवाड़े में डाला गया होगा, तभी तो इनके मुंह से इतने मीठे लार टपक रहे हैं। क्या टपक रहे हैं? लार? ओ अच्छा, लार। तो तूने क्या सुना? नहीं, थोड़ा क्लियर बोला कर, कंफ्यूजन हो जाती है। वैसे ये भाई साहब हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये भाई साहब भी किसी जमाने में अपने काम से काम मतलब रखते थे। क्या बात कर रहे हैं? पब्लिक का मनोरंजन करते थे और चले जाते थे। पर भाई साहब को किसी ने बता दिया कि इंटरनेट पर
एक यूट्यूब नाम की भी बीमारी है। अच्छा, जहां किसी को रेरियाना पड़ेगा, तो चल गई। किसी को गरियाना पड़ेगा, अब एगो भुनिहार इनका बहन चोदो लिखता रहे, और किसी को अपमानित भी करना पड़ेगा। दोसर आयास पैदा हो जाई। तब से भाई साहब एकदम फुल मूड में है। किसी को भी रेरियाना हो, किसी को भी गरियाना हो, रेरिया देंगे, गरिया देंगे। बस यूट्यूबर भाई लोग अपना कैमरा चालू रखना। यूट्यूब वाला भाई चढ़ाई चढ़ाई हलो। ऐसा नहीं है कि भाई के अंदर सिर्फ बुराई है, नहीं, अच्छाई भी है। भोजपुरी को लेकर कभी कभी ज्ञान भी फैलते हैं। जितना राजनीति, जितना कचड़ापन भोजपुरी के गायकों में है ना, साला किसी में नहीं है। ये बात 100% सही है। और कसम लंबडंड वाले बाबा की, आज तक मैंने किसी भी चीज को पूरा 100% सही नहीं बताया हूँ। सही है। हमेशा 1.5 या 2.5% ही बताता हूँ। पता है। पर आज मैंने पहली बार इनकी बात को 100% सही बताया हूँ। ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय। क्योंकि ये भाई साहब जहाँ प्रोग्राम करने गए थे, वहाँ इनके अलावा भी बहुत सारे कलाकार आए हुए थे। ठीक है। सभी आए, प्रोग्राम किए, गाना गाए, पब्लिक का मनोरंजन किए और चले गए। पर ये भाई साहब जब आए, इनको तो यूट्यूब पर भी फेमस होना है ना। यूट्यूब वाला भाई लोग बहुत तो चल गई। अब इतना सुनने के बाद ये भाई साहब राकेश मिश्रा ये भी फट पड़े और जंग का ऐलान कर दिया फेसबुक पर। कि जिसको देखिए वो उठता है और बोलता है कि हम गवैया। आप गवैया कम, आप लंगैया ज्यादा हैं। बताओ, एक गवैया होकर दूसरे गवैया को नंगैया बोलते हुए शर्म तो आई ना होगी। स्टेज शो का तो पता नहीं, मगर यूट्यूब पर गोलू राजा को भी सुनने वाले लाखों लोग हैं। लाखों है दीवाने। तो उनके अंदर कोई तो कला होगी, तभी तो लोग सुनते हैं। बात तो सही है। तो नो डाउट गोलू राजा अच्छा गीत गाते हैं। मैं उनके बहुत सारे स्टेज शो देखा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कहना यही है कि आपकी चाहे किसी से लाख दुश्मनी हो, अगर वो आपको कुछ कहता है आप भी उसको कहो, निभा लो दुश्मनी। पर किसी की भी कलाकारी पर टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। सही है। तो कलाकारी को साइड में रखिए और जितना चाहे हंगामा कीजिए। हंगामे से ही तो हमें 2 रुपया मिलता है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। आप सोच रहे होंगे ये क्या था। तो देखो ऐसा है कि मैं रोस्ट वीडियो बनाया था, अपलोड किया, कॉपीराइट क्लेम आ गया, ठीक है ना। उस पर भाई 2, 3 या 4 दिन की मेरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए उसको मैं फिर से एडिट करूँगा और कुछ पार्ट कट कर दूंगा, उसके बाद फिर से उसको अपलोड करूँगा। तो इसीलिए वीडियो आज ज़्यादा दिन हो गया था, मैंने सोचा कुछ तो चाहिए, तो मैंने यही बना के डाल दिया। पसंद आया तो लाइक करना और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। वैसे भी इस टाइप की वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, कुछ दिखा नहीं मुझे कि क्या करूं, तो बना दिया मैंने। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।